राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती का प्रेम पूरी राज्य में मिसाल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था जिसने राजा को जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा कर दिया। एक रात विक्रमादित्य ने एक सपना देखा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। क्या रानी पद्मावती कुछ छुपा रही थी, या इस रहस्य के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा, तो इसे आखिरी तक जरूर देखें। विक्रमादित्य और उनकी पत्नी की रहस्यमय कहानी। प्राचीन समय में उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी पद्मावती सुंदरता और बुद्धिमानी की मूर्ति थीं। राजा और रानी का प्रेम अद्वितीय था, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी एक गहरे रहस्य में डूबी थी। एक रात विक्रमादित्य ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि रानी पद्मावती एक अंधेरी गुफा में किसी अज्ञात व्यक्ति से गुप्त रूप से मिल रही है। वह व्यक्ति रानी को एक जादुई हार देता है और कहता है, यह हार तुम्हारे जीवन का रहस्य छुपाए रखेगा। जैसे ही राजा उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़े, उनका सपना टूट गया। सपने का रहस्य राजा विक्रमादित्य को वह सपना विचलित कर गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी उनसे कुछ छुपा सकती है, लेकिन उनके मन में संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने रानी पर सीधे सवाल नहीं किया, बल्कि गुप्त रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने महल के मुख्य मंत्री से कहा कि वह रानी के कक्ष के आसपास गुप्तचरों को तैनात कर दें। कुछ दिनों बाद एक गुप्तचर ने राजा को सूचना दी कि रानी हर पूर्णिमा की रात महल के बाहर जंगल में जाती है। जंगल की रहस्यमय यात्रा। अगली पूर्णिमा को राजा ने गुप्त रूप से रानी का पीछा किया। वह देख सकते थे कि रानी ने एक काले वस्त्र पहन रखे थे और उनके हाथ में एक तांबे का कलश था। उन्होंने चुपचाप जंगल में एक प्राचीन मंदिर का रुख किया। राजा ने पेड़ों के पीछे से देखा कि रानी ने मंदिर में प्रवेश किया। वहां एक गहरी खाई के पास खड़ी होकर उन्होंने उस तांबे के कलश से जल चढ़ाया और कुछ मंत्रों का जाप किया। तभी वहां एक रहस्यमय रोशनी प्रकट हुई और एक काले वस्त्रधारी साधु वहां प्रकट हुआ। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो रहा है। अगर राजा को सच्चाई का पता चला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रहस्य का पर्दाफाश। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत मंदिर में प्रवेश किया और साधु को अपनी तलवार से रोक लिया। उन्होंने रानी से सच्चाई जानने की मांग की। रानी ने आंसुओं के साथ राजा से कहा, महाराज, मैं आपके सामने सारा सत्य प्रकट करती हूं। रानी ने बताया कि वह मानव नहीं थीं, वह नागलोक की राजकुमारी थीं, जो एक श्राप के कारण मानव रूप में पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर थीं। वह साधु उनके नागलोक के राजा थे, जो हर पूर्णिमा पर उनका श्राप बनाए रखने के लिए शक्ति संचालित करते थे। अगर वह इस प्रक्रिया को नहीं करती तो उनका नाग रूप प्रकट हो जाता और उनका विवाह टूट सकता था। सच्चाई का स्वीकार यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को गहरा आघात लगा। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और रानी से पूछा, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? रानी ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूं और नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत हमारे संबंधों को प्रभावित करे। राजा ने अपने प्रेम और निष्ठा का परिचय देते हुए रानी को आश्वासन दिया कि वह उन्हें हर हाल में स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने उस साधु से पूछा कि क्या श्राप को खत्म करने का कोई उपाय है? साधु ने उत्तर दिया, अगर राजा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हों तो इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। श्राप मुक्ति की परीक्षा। साधु ने राजा को एक खतरनाक शर्त बताई। उन्हें नागलोक जाना होगा और वहां के विषैले नागों के कुएं में उतरकर एक विशेष मणि लानी होगी। वह मणि ही रानी के श्राप को समाप्त कर सकती थी। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह चुनौती स्वीकार कर ली। नागलोक पहुंचने के लिए राजा ने कठोर तपस्या की और एक गुप्त मार्ग से वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने नागों के कुएं में कदम रखा, वहां की भयावहता ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनकी वीरता और रानी के प्रति प्रेम ने उन्हें अडिग रखा। राजा ने वह मणि प्राप्त की और नागों को पराजित करके सुरक्षित वापस लौटे। उन्होंने साधु को मणि सौंपी और साधु ने उस मणि के प्रभाव से रानी का श्राप समाप्त कर दिया। नया अध्याय। श्राप मुक्त होने के बाद रानी ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन राजा को कराया। वह और भी अधिक सुंदर और तेजस्वी थीं।
राजा विक्रमादित्य ने गर्व से कहा, अब मेरा प्रेम और भी गहरा हो गया है। दोनों ने मिलकर महल लौटने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत की। इस घटना ने उनके प्रेम को और भी अटूट बना दिया। उनका यह रहस्यमय अध्याय उज्जैन के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। अंत में यह सिद्ध हुआ कि सच्चा प्रेम हर रहस्य और हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकता है।